नमस्कार दोस्तों, एस्पायर एकेडमी के YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है सरकारी नौकरी के फ़ायदे। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर दें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो लेकर आते रहते हैं जो आपकी नॉलेज को बढ़ाने में मदद करेंगे। आपने अक्सर ये सुना होगा कि सरकारी नौकरी प्राइवेट नौकरी से बेहतर होती है, लेकिन आप में से ज़्यादातर लोग सरकारी नौकरी के बेहतर होने की वजह नहीं जानते। आज हम उन्हीं सारी वजहों के बारे में बात करेंगे, जैसे कि सैलरी, हॉलिडेज़, जॉब सिक्योरिटी और फैसिलिटीज़। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सैलरी से। हम सभी जानते हैं कि आज के वक्त में भारत देश में 90% से ज़्यादा लोग सिर्फ सैलरी के लिए काम करते हैं, बिना ये जाने कि उनका इंटरेस्ट किस काम में है। उसकी वजह बेरोजगारी है। इसी कारण आज एक इंजीनियर भी सेल्समैन की जॉब करने के लिए तैयार है, जिसमें वह दिन रात काम करके भी सिर्फ 10 से 15 हज़ार रुपये ही महीने का कमा पाता है। इसी बीच हमारे पास दूसरा ऑप्शन सरकारी नौकरी का ही बचता है, जिसमें आपकी पहली सैलरी 20,000 से भी ज़्यादा होगी। आपके बिना मांगे ही आपकी सैलरी समय पर मिल जाती है। आपके कहे बिना ही हर साल आपकी सैलरी लगभग 4% बढ़ जाती है और हर चौथे साल आपकी सैलरी 4% सालाना के साथ साथ 4% और बढ़ जाती है। ये दर प्रतिशत किसी डिपार्टमेंट का अलग भी हो सकता है। हमने ये डाटा एवरेज बेसिस पे लिया है। जब भी पे कमीशन लगता है तो वह आपकी बेसिक सैलरी को लगभग 2 गुना कर देता है। आइए इसी प्रकार हमारी सैलरी स्ट्रक्चर को समझते हैं। हमें जो हमारी फाइनल सैलरी मिलेगी उसमें हमारी बेसिक पे, डीए, टीए, एचआरए आदि शामिल हैं। ये चारों हर डिपार्टमेंट में हमें मिलता है। इसके अलावा कुछ अलग अलाउंसेस रहते हैं जो किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में ही मिलते हैं, जैसे टेक्निकल पे, जो कि आपकी टेक्निकल पोस्ट के अकॉर्डिंग ही मिलते हैं। जैसे अगर एयरफोर्स की बात करें तो वहाँ पे ग्रुप एक्स की पोस्ट जो होती है उसमें टेक्निकल पे मिलती है। आगे एमएसपी, इसी तरह के और अलाउंसेस मिला के आपकी सैलरी तैयार होती है। अगर देखा जाए जहाँ पर प्राइवेट नौकरी में दिन रात एक करने के बाद भी आपको 10 से 15 हज़ार ही मिल रहा था, वहाँ सरकारी नौकरी में अगर आप एक छोटी मोटी नौकरी भी ले लेते हो तो उसमें आपकी पहली सैलरी सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग 20,000 से भी ज़्यादा होगी। और वहीं अगर हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं, स्पेशली पंजाब गवर्नमेंट की, तो वहाँ पर पहली सैलरी आपकी लगभग 10,000 रहेगी, जो कि पहले 3 साल तक चलेगी। 3 साल के प्रोबेशन पीरियड के बाद आपकी यही सैलरी 30,000 से ज़्यादा हो जाएगी। ये आपकी सैलरी की स्ट्रक्चर रहती है। हमारा अगला पॉइंट हॉलीडेज़ का है। अब जब भी किसी नौकरी के बारे में सोचें तो एक बात का अक्सर ध्यान रखें कि क्या हम पैसा कमाने के लिए जीते हैं या फिर जीने के लिए पैसा कमाते हैं। ये सवाल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आप जानते हैं कि कुछ प्राइवेट जॉब्स में सैलरी गवर्नमेंट जॉब से भी अच्छी मिलती है, लेकिन जो आपको इतनी सैलरी दे रहे होते हैं वे आपको आपकी सैलरी खर्च करने का समय भी नहीं देते, क्योंकि सैलरी खर्च करने के लिए आपको छुट्टी की भी ज़रूरत होगी। लेकिन जैसे ही आप कोई छुट्टी करते हैं तो आपकी सैलरी काट ली जाती है, जबकि गवर्नमेंट जॉब में ऐसा नहीं होता। आपकी छुट्टी के पैसे नहीं काटे जाते और इसके साथ साथ सरकार की तरफ से आपको कुछ छुट्टियां भी दी जाती हैं। आपको हर साल जो छुट्टियां मिलेंगी उनमें से लिव इन कैशमेंट के तहत अगर आपकी छुट्टियां बच गई हैं तो उन छुट्टियों के आपको एक्स्ट्रा पैसे भी मिलेंगे जो आपको रिटायरमेंट के वक्त मिलेंगे। इन छुट्टियों की कुछ स्ट्रक्चर हम समझते हैं।
हमने छुट्टियों को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है, जिसमें हम डिफेंस जॉब और सिविल जॉब का कंपैरिजन करेंगे। जिसमें सबसे पहले कैजुअल लीव आती है, जिसमें डिफेंस में 30 दिन की कैजुअल लीव रहती है और सिविल में 10 से 15 दिन की भी हो सकती है। दूसरे नंबर पर अर्न लीव आती है, जो डिफेंस में 60 दिन की रहती है और सिविल में 15 दिन की होती है। उसके अलावा मेडिकल लीव होती है, जो कि डॉक्टर के द्वारा रिकमेंडेड होती है। उसके बाद मैटरनिटी लीव होती है, जिसमें फीमेल्स को 6 महीने की छुट्टी दी जाती है। ये सारी छुट्टियां हर डिपार्टमेंट में कॉमन होती है। ये डाटा किसी डिपार्टमेंट का अलग भी हो सकता है। इसके साथ साथ कुछ जॉब्स में हर संडे की छुट्टी होती है। डिफेंस की फील्ड जॉब में ये होने के चांसेस कम हैं, ऑफिस जॉब में इसके चांसेस हो सकते हैं, लेकिन सिविल जॉब में हर संडे की हमें छुट्टी मिलती है। उसके अलावा कुछ त्योहारों पर भी हमें छुट्टी होती है, जैसे कि होली और दिवाली। इसी तरह के और त्योहारों पर भी हमें छुट्टी मिल सकती है। इसके अलावा डिपार्टमेंट की अपनी खुद की भी छुट्टियां हो सकती हैं, जैसे टीचिंग डिपार्टमेंट में आप जानते हो गर्मी की 1-1.5 महीने की छुट्टियां भी मिलती हैं। इसके बाद हम अपने तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारी जॉब सिक्योरिटी को लेके हैं। जैसे कि आप जानते हैं, इन दिनों कोरोना महामारी के कारण हमारे देश में काफ़ी लोग अपनी जॉब्स गंवा चुके हैं। उसकी वजह यह है कि काम नहीं चल रहा, इसलिए जो कंपनीज़ हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को निकाल रही हैं, जिसका इफ़ेक्ट हमें सभी पर देखने को मिल रहा है। लेकिन ये चीज़ सरकारी नौकरी में नहीं होती। जैसे प्राइवेट जॉब में आपका बॉस आपको ये कह के निकाल सकता है कि उसके पास एम्प्लॉय ज़्यादा हैं और काम कम, लेकिन सरकारी नौकरी में आपका बॉस आपको अपनी मर्जी से निकाल नहीं सकता। अगर किसी सरकारी डिपार्टमेंट में आपके काम में कोई गलती पाई जाती है तो आपको सीधा नौकरी से निकाला नहीं जाता। पहले उस गलती की इंक्वायरी की जाती है और गलती पाई जाने पर आपको अपनी सफाई देने का मौका भी दिया जाता है। अगर कोई बड़ी गलती पाई जाती है तो आपको उस गलती की सज़ा भी दी जाती है, फिर चाहे वह जुर्माना हो, डिमोशन हो, सस्पेंड करना हो और अंत में टर्मिनेट भी किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम फैसिलिटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले मेडिकल फैसिलिटीज़ आती हैं। इसमें डिफेंस में मेडिकल फैसिलिटी टोटली फ्री होती है, आपका किसी भी तरह का कोई पैसा नहीं लगता। वहीं सिविल में आपको अपने ट्रीटमेंट के लिए पहले पैसा पे करना पड़ता है और उसके बाद उसमें से आपका कुछ प्रतिशत क्लेम हो जाता है। नेक्स्ट, डिफेंस की कैंटीन के बारे में कौन नहीं जानता, जिसमें आपके घर का जरूरी सामान के साथ साथ कुछ और ज़रूरी सामान भी मिल जाता है। और इसके अलावा आपने कई बार सुना होगा कि CSD के थ्रू हम व्हीकल भी परचेज कर सकते हैं। ये फैसिलिटीज़ सिर्फ डिफेंस वालों के लिए ही है। और इसके अलावा डिफेंस वालों की और फैसिलिटीज़ में उनके बच्चों की स्कूल फीस में भी कंसेशन रहती है। उसके अलावा उनको एक कोटा भी दिया जाता है, जिसमें उनके सेल्फ और डिपेंडेंट दोनों के लिए कोटा होता है, जिसमें वो दोबारा जॉब भी कर सकते हैं और उनके डिपेंडेंट को भी ये कोटा मिलता है। इसके अलावा इनको एयरफेयर यानी कि हवाई जहाज़ में सफ़र करने पर भी कुछ कंसेशन मिलता है और ट्रेन में भी सफ़र करने पे कुछ कंसेशन होता है और साल में एक बार इनके पूरे सफ़र का किराया भी माफ़ होता है। और इसके अलावा इनको कोई भी टोल टैक्स पे नहीं करना पड़ता। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमारे देश में पेंशन ख़त्म कर दी गई है, लेकिन अभी भी डिफेंस फोर्सेज यानी कि आर्मी, नेवी और एयर फोर्स में पेंशन की सुविधा है। इसी प्रकार आपने देखा कि हमारे गवर्नमेंट जॉब में किस किस तरह के बेनिफिट्स हमें मिलते हैं। इसी के साथ हम आज का टॉपिक समाप्त करते हैं। आपको अगले वीडियो लेक्चर में मिलते हैं, जिसमें हम सरकारी नौकरी की किस्मों के बारे में जानेंगे। तब तक आप हमारे चैनल को
लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारे वीडियो लेक्चर कैसे लग रहे हैं। थैंक यू।